गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू आवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आई है यूनिवर्सल की 32 इंच स्मार्ट एलईडी टीवी, जिसको मैं रिपेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस एलईडी टीवी की प्रॉब्लम को चेक करा देता हूं। मैंने एलईडी टीवी के पावर केबल को लगा दिया बिजली के बोर्ड में। अब मैं इस एलईडी टीवी को रिमोट से ऑन करूँगा। मैंने एलईडी टीवी को रिमोट से ऑन कर दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस एलईडी टीवी में कोई भी पिक्चर नहीं आई है। लेकिन जब कस्टमर यह एलईडी टीवी मेरे पास लेके आया था, तब उन्होंने बताया था कि इस एलईडी टीवी में साउंड आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही है। तो एक बार हम रिमोट से प्रेस करके देखते हैं कोई साउंड आता है या नहीं। तो जैसे कि आपने अभी सुना, रिमोट के बटन को प्रेस करने पर इस एलईडी टीवी में साउंड आ रहा है। तो अब हम इस एलईडी टीवी को ओपन करेंगे और देखेंगे इस एलईडी टीवी में क्या फॉल्ट है। तो अब मैं एलईडी टीवी के बैक कवर के सभी स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ। मैंने एलईडी टीवी के बैक कवर को ओपन कर लिया है। अब हम बाकी कनेक्शन को भी हटा देते हैं। मैंने एलईडी टीवी के पैनल और स्पीकर के वायर को हटा दिया है। और ये जो स्क्रू रखे हुए हैं, इन स्क्रू को भी थोड़ा संभाल कर रख देते हैं। और मुझे यहाँ पर थोड़ा डस्ट नज़र आ रहा है, तो काम शुरू करने से पहले मैं इसे थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। तो मैंने ब्रश से इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले लगाते हैं हम पावर केबल को, और इसके बाद लगाते हैं हम पैनल को, जो कि मैं टेस्टिंग के लिए हमेशा रखता हूँ। और यहाँ पर बैकलाइट का वायर भी निकला हुआ है, मैं इसे वापस से बोर्ड में लगा देता हूँ। तो अब मैं पावर केबल को लगाता हूँ बिजली के बोर्ड में। मैंने पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा दिया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडिकेटर ऑन हो चुका है। अब हम इसे रिमोट से ऑन करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिमोट से एलईडी टीवी ऑन हो चुकी है और इंडिकेटर भी ब्लू हो चुका है। अब हम डिजिटल मल्टीमीटर से बैकलाइट वोल्टेज को चेक करेंगे और देखेंगे बैकलाइट के लिए जो वोल्टेज आते हैं वो पूरे आ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले चेक करते हैं 12 वोल्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 12 वोल्ट यहाँ पर रुके हैं। और अब चेक करते हैं बैकलाइट वोल्टेज को। बैकलाइट वोल्टेज यहाँ पर 29 वोल्ट है, यानी हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो चुके हैं। तो एक बार हम दोबारा से एलईडी टीवी की पावर को निकाल कर दोबारा से बिजली के बोर्ड में लगाएंगे। तो मैं बैकलाइट के वायर को हटाकर दोबारा से पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंडिकेटर ऑन हो चुका है और बैकलाइट वोल्टेज यहाँ पर 26 वोल्ट 25 वोल्ट दिखा रहा है। तो अब हम इसे रिमोट से ऑन करते हैं। अभी आप वोल्टेज देखना। तो जैसे कि आपने देखा, वोल्टेज यहाँ पर बूस्ट होके ड्रॉप हो रहे हैं, यानी हमारे बैकलाइट सेक्शन से जो वोल्टेज बैकलाइट के लिए निकलते हैं वो बिल्कुल ओके है। अब हम एलईडी टेस्टर से बैकलाइट एलईडी को चेक करेंगे। यह है हमारा सुपर एलईडी टेस्टर, जिससे हम बैकलाइट एलईडी को चेक करेंगे। तो मैं इसकी पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा देता हूँ। अब स्विच को ऑन करते हैं। तो जैसे ही आप देख पा रहे हैं, हमारा सुपर एलईडी टेस्टर ऑन हो चुका है और इसकी डिस्प्ले पर 300 वोल्ट की रीडिंग आएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 300 वोल्ट की रीडिंग यह शो कर रहा है। तो टेस्टर के ब्लैक वायर को हम टच कराएंगे बैकलाइट के ब्लैक वायर में, और रेड प्रोब को टच कराएंगे बैकलाइट के रेड वायर में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एलईडी टेस्टर 300 वोल्ट की यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है, यानी हमारी बैकलाइट ख़राब है। यदि यह एलईडी टेस्टर 40 वोल्ट, 55 वोल्ट या फिर 70 वोल्ट
ऐसी कोई भी रीडिंग दिखाता, तो ऐसी स्थिति में बैकलाइट एलईडी ऑन हो जाती है और जहाँ पर बैकलाइट एलईडी टेस्टर और प्रोब रखी हुई है उस जगह से छोटे छोटे छेदों में से सफ़ेद रोशनी दिखाई देती। तो अब मैं एलईडी टीवी को ओपन करके बैकलाइट को चेंज करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम सभी स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर से सभी स्क्रू को ओपन कर लिया है। तो एलवीडीएस केबल की टेपिंग को हटाकर एलवीडीएस केबल को भी निकाल लेते हैं। और इन सभी स्क्रू को संभाल कर रख देते हैं। और अब नेगेटिव बिट वाले स्क्रू ड्राइवर से फ्रंट कवर के लॉक को अनलॉक करेंगे। और यदि आप भी फ्रंट कवर को ओपन करना चाहते हैं तो कोशिश करें आप ओपनर टूल का ही यूज करें। और ओपनर टूल से फ्रंट कवर के लॉक को अनलॉक करते समय बहुत ही सावधानी रखें, नहीं तो आपका डिस्प्ले टूट सकता है। तो लगभग हमारा आधा फ्रंट कवर ओपन हो चुका है। तो ये जो स्टिकर लगा है, अब हम इसे स्टिकर को हटाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट कवर चारों तरफ से ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ से ओपन नहीं हो पा रहा है। इसका भी एक कारण है, आपको फ्रंट कवर खोलते समय बहुत ही सावधानी रखनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है ना एक स्क्रू रह गया है। आप ऐसी भूल कभी ना करें, एक बार फ्रंट कवर को ओपन करने से पहले सभी स्क्रू को ओपन कर ले, नहीं तो ऐसी स्थिति में यदि आप उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो वह डिस्प्ले टूट सकता है। तो डिस्प्ले को उठाने से पहले आपको इस तरह के कार्ड से आपको डिस्प्ले के नीचे लगी ग्लू को रिमूव करना है, कुछ इस तरह से। डिस्प्ले की ग्लू को रिमूव करते समय आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि आप इस तरह कार्ड को चला रहे हैं तो कृपया यहाँ पर ध्यान रखें आपका यह कार्ड साइड कोफ में या फिर मेन कोफ में टच ना हो, नहीं तो आपकी कोफ जो है कट सकती है। आप कुछ इस तरह कार्ड को कोफ के नीचे से लेकर जाएं। तो इस तरीके का इस्तेमाल करके डिस्प्ले के नीचे की ग्लू आसानी से रिमूव हो जाएगी और आप आसानी से डिस्प्ले को उठा सकते हैं। और कोशिश करें आप कोफ पकड़कर डिस्प्ले ना उठाएं, नहीं तो ऐसी स्थिति में कोफ खींचने के बाद आपके डिस्प्ले में लाइन आ सकती है। और एलईडी टीवी में से डिस्प्ले निकालने से पहले डिस्प्ले को रखने के लिए पहले एक सेफ जगह तैयार रखें, ताकि आप डिस्प्ले को उस सेफ जगह पर रख दें और वह सेफ रहे। तो अब हम नेगेटिव बिट वाले स्क्रू ड्राइवर से इस सेंटर कवर को भी ओपन करेंगे जिस पर डिस्प्ले रखा हुआ था। और डिस्प्ले उतरने के बाद अब आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल निडर होकर काम कर सकते हैं। यदि आपके पास ओपनर टूल है तो आप यहाँ पर ओपनर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके पास ओपनर टूल नहीं है, नेगेटिव बिट वाला स्क्रू ड्राइवर है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव बिट वाले स्क्रू ड्राइवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो आपको सूटेबल लगता है आप उसी टूल का इस्तेमाल करें। यह कवर भी ओपन हो चुका है और इसके बाद आती है नीचे की सीट। आप कोशिश करें इन सीट को इसी तरह उठाकर रख दें, नहीं तो सीट आगे पीछे होने के बाद दोबारा लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह बैकलाइट लगी होती है। तो बैकलाइट को निकालने के लिए हम सभी स्क्रू को ओपन करेंगे। और कुछ इस तरह सभी स्क्रू को ओपन करके इस सीट को बाहर निकाल लेना है। अब हम बैकलाइट टेस्टर से दोनों बैकलाइट को चेक करेंगे और देखेंगे कौन सी बैकलाइट ख़राब है और कौन सी बैकलाइट ठीक है। तो मैंने पावर केबल को लगा दिया बिजली के बोर्ड में। तो सबसे पहले हम इस बैकलाइट को चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह बैकलाइट ऑन नहीं हुई है। इस बैकलाइट को चेक करते हैं।
ये वाली बैकलाइट बिल्कुल ओके है। इस बैकलाइट की सभी एलईडी ऑन हैं। दोबारा से उस बैकलाइट को चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह बैकलाइट बिल्कुल ख़राब है। अब हम एक एक एलईडी को चेक करेंगे। 2 एलईडी ऑन, 3 एलईडी ऑन, 4 एलईडी ऑन, 5 एलईडी ऑन, यानी सभी एलईडी ओके। इसमें देखते हैं 1 एलईडी ऑन, 3 एलईडी ऑन, 4 एलईडी ऑन। यहाँ पर ये एलईडी ग्लो नहीं की, 4 एलईडी तक ऑन हो रही है, लेकिन ये एलईडी ऑन नहीं है। इसे चेक करते हैं। ये एलईडी ऑन है, यानी ये दोनों एलईडी ऑन है, यानी ये दोनों एलईडी ओके है। और हमारी ये वाली एलईडी बिल्कुल ख़राब है। तो इसी एक एलईडी के ख़राब होने से एलईडी टीवी की बैकलाइट ऑन नहीं हो रही है। अब मैं इन दोनों एलईडी स्ट्रिप को चेंज करूँगा। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि दोनों एलईडी स्ट्रिप ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो एक एलईडी स्ट्रिप ख़राब है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पर एक एलईडी स्ट्रिप ख़राब है और सिर्फ एक एलईडी स्ट्रिप को चेंज करने से क्या इसे चालू नहीं किया जा सकता? बिल्कुल इसे चालू किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए। यदि हम सिर्फ एक ही स्ट्रिप चेंज करेंगे और एक स्ट्रिप पुरानी रहने देंगे तो ऐसी स्थिति में कुछ समय चलने के बाद वह पुराने वाली एलईडी स्ट्रिप ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसकी लाइफ ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। तो आप कोशिश करें दोनों ही एलईडी स्ट्रिप को चेंज करें, और वो तरीका कभी ना अपनाएं कि एक एलईडी स्ट्रिप ख़राब है तो एक ही चेंज कर दो, या फिर एक एलईडी स्ट्रिप में एक एलईडी ख़राब है और उस ख़राब एलईडी की जगह एक एलईडी काट कर चिपका दें। ये सब तरीके कामयाब नहीं हैं। इस तरह से जुगाड़ करके यदि आप एलईडी टीवी को ठीक करेंगे तो वो कुछ समय चलने के बाद ही ख़राब हो जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम इन दोनों एलईडी स्ट्रिप को लगा देते हैं, और मैंने इन दोनों एलईडी स्ट्रिप को ऑलरेडी चेक कर लिया है। मैंने एक एलईडी स्ट्रिप को चेंज कर दिया है। अब मैं दूसरी एलईडी स्ट्रिप को भी चेंज कर देता हूँ, और ये दोनों एलईडी स्ट्रिप बिल्कुल सेम हैं। यदि आप किसी भी एलईडी टीवी की एलईडी स्ट्रिप को चेंज कर रहे हैं और आपके पास वो सेम नहीं है, तो आप इस तरह की डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डबल टेप का इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि जो दोनों पहले पुराने वाली स्ट्रिप थी वो भी सेम थी, और जो मैं ये एलईडी स्ट्रिप न्यू लगा रहा हूँ ये भी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर मैं किसी भी तरह डबल टेप का इस्तेमाल नहीं करने वाला। तो फाइनली दोनों एलईडी स्ट्रिप लग चुकी है। एक बार और हम इन्हें फाइनली चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एलईडी टीवी की दोनों एलईडी स्ट्रिप बिल्कुल ओके हैं। तो अब मैं एलईडी स्ट्रिप के जो ऊपर पेपर लगा होता है मैं उसे वापस से सेट कर देता हूँ और सभी स्क्रू को लगा देता हूँ। यदि आप बैकलाइट स्ट्रिप को लगा रहे हैं और बैकलाइट स्ट्रिप आपके पास सेम नहीं है, यानी ये जो होल दिए गए हैं, यानी इन छेदों के अनुसार आपकी एलईडी स्ट्रिप बिल्कुल फिट नहीं आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, जब आप उन एलईडी स्ट्रिप को डबल टेप से लगा देंगे तो उसके बाद जब आप पेपर शीट को ऊपर से रखेंगे तो एलईडी स्ट्रिप की एलईडी जहाँ पर आ रही है तो आप उस पेपर को उस एलईडी के अनुसार वहाँ से एक कटिंग कर दें, और कभी भी पेपर के ऊपर एलईडी स्ट्रिप को ना लगाएं, नहीं तो ऐसी स्थिति में जब आप एलईडी टीवी को ऑन करेंगे तो डिस्प्ले पर आपको स्पॉट नज़र आ सकता है। तो जैसे हमने सभी सीट को उतारा था ऐसे ही वापस से सभी सीट को लगा देते हैं। तो अब सीट के बाद लगाते हैं वापस से सेंटर कवर को, और यहाँ पर सेंटर कवर लगाते समय ध्यान रखें सेंटर कवर को बिल्कुल फिक्स करना है। यह सेंटर कवर यदि कहीं से उठा रह गया तो ऐसी स्थिति में यदि आप डिस्प्ले रखेंगे तो डिस्प्ले क्रैक हो सकता है। तो कृपया आप बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने सेंटर कवर को बिल्कुल फिक्स कर दिया है। अब हम इसके बाद डिस्प्ले को लगाएंगे। तो जैसे हमने डिस्प्ले को निकाला था ऐसे ही हम वापस से डिस्प्ले को लगा देंगे। तो डिस्प्ले लगाते समय आप बहुत ध्यान रखें, डिस्प्ले को कुछ इस प्रकार लगाना है ताकि डिस्प्ले के कोने रबर के अंदर अच्छे से फिक्स हो जाए, और डिस्प्ले के कोनों पर ज़्यादा दबाव ना डालें, नहीं तो ऐसी स्थिति में आपका डिस्प्ले टूट सकता है।
डिस्प्ले के ऊपर फ्रंट कवर लगाने से पहले आप डिस्प्ले को बार बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि डिस्प्ले अच्छी तरह फिक्स हुआ है या नहीं। तो मैं इस पॉलीथीन को भी उतार देता हूँ जो डिस्प्ले के ऊपर लगी हुई है, फिर मैं डिस्प्ले को अच्छी तरह फिक्स कर लूँगा। तो कुछ इस तरह आपको फ्रंट कवर को लगाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिस तरह मैं बहुत ही हल्के हाथों से फ्रंट कवर के लॉक को लगा रहा हूँ, तो आपको भी कुछ इसी तरह बहुत ही ध्यानपूर्वक हल्के हल्के हाथों से फ्रंट कवर के लॉक को लगाना है। और लॉक को लगाते समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बहुत ही ध्यानपूर्वक लॉक को लगाएं। तो फाइनली हमारा फ्रंट कवर लग चुका है। अब हम एलईडी टीवी को पलट देते हैं। तो अब हम फाइनली सभी कनेक्शनों को कंप्लीट करके एलईडी टीवी को चेक करेंगे और देखेंगे हमारा रिज़ल्ट क्या आया है। मैंने बैकलाइट और पैनल के वायर को लगा दिया है और पावर केबल को भी लगा दिया है, और पैनल स्ट्रिप में मैंने एलईडी केबल को भी लगा दिया है। तो अब हम इस पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा इंडिकेटर ऑन हो चुका है, यानी हमारी पावर आ चुकी है। अब हम इसे रिमोट से ऑन करेंगे। तो मैंने इसे ऑन कर दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैक साइड में बैकलाइट ऑन हो चुकी है। छोटे छोटे छेदों में से सफ़ेद रंग की रोशनी नज़र आ रही है। अब इसे पलट कर देखते हैं हमारी पिक्चर आई है या नहीं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्मार्ट टीवी एलईडी पे लिखा हुआ आ रहा था और हमारी पिक्चर बिल्कुल फर्स्ट क्लास आई है। तो अब हम इस एलईडी टीवी को ऑफ़ कर देते हैं और इसके बाद एलईडी टीवी के सभी स्क्रू को लगाकर एलईडी टीवी के बैक कवर को और स्पीकर को सभी को कंप्लीट कर देते हैं। तो बैक साइड में फ्रंट कवर के लिए जो स्क्रू लगते हैं वो सभी स्क्रू हमने लगा दिए हैं। अब हम पैनल के स्ट्रिप पर डबल टेप को लगाएंगे और उसे अच्छे से फिक्स करेंगे। तो अब हम इस डबल टेप को लगाएंगे। इस डबल टेप में से छोटे छोटे पीस को कट करके हम इसके नीचे चिपका देंगे। हमने डबल टेप को लगा दिया है। अब हम पैनल को फिक्स करके एलईडी केबल को लगा देंगे। अब हम एलईडी टीवी के दोनों स्पीकर को लगा देते हैं और थोड़ा ब्रश से साफ भी कर लेते हैं। अब मैं पैनल और स्पीकर के दोनों वायर को बोर्ड में लगाऊंगा और वायर को वहां से निकालेंगे जहां से ऑलरेडी पहले ये निकले हुए थे। पैनल के वायर को हमने निकाल लिया है। अब स्पीकर के वायर को निकालेंगे। तो फाइनली मैंने पैनल के वायर और स्पीकर के वायर यानी दोनों वायर को मैंने नीचे से फिक्स कर लिया है। अब हम वापस से स्क्रू को लगा देते हैं। तो मैंने पैनल के वायर को लगा दिया है और स्पीकर के वायर को भी लगा दिया है। अब हम थोड़ा सा वायर को अच्छे से फिक्स करके अच्छे से टेपिंग कर देंगे। तो पहले यहाँ पर टेपिंग करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टेपिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब हम इन वायर पर टेपिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारी टेपिंग हो चुकी है। तो अब हम पावर केबल को लगाकर एलईडी टीवी के बैक कवर को लगा देंगे। एलईडी टीवी के बैक कवर को लगाने से पहले आप यहाँ पर कंफर्म कर लें कि सभी कनेक्शन कंप्लीट हुए हैं या नहीं। उसके बाद ही आप बैक कवर को लगाएं, नहीं तो आपको एलईडी टीवी को वापस से दोबारा से खोलना पड़ सकता है। अब हम सभी स्क्रू को लगाएंगे।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फाइनली मैंने सभी स्क्रू को एलईडी टीवी के बैक साइड में लगा दिया है। तो अब हम फाइनली एलईडी टीवी को चेक करेंगे और इस पावर केबल को बिजली के बोर्ड में लगा देते हैं। और अब मैं इस एलईडी टीवी को रिमोट से ऑन करूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूनिवर्सल का लोगो यहाँ पर आ चुका है और स्मार्ट टीवी भी लिखा हुआ आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी एलईडी टीवी की बैकलाइट प्रॉब्लम को खुद से रिपेयर कर सकते हैं। वैसे आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो में बताई गई बातें समझ आई होगी।